हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। आज का वीडियो जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। आज के वीडियो में हम सिर्फ एक टॉपिक नहीं कवर करेंगे बल्कि वो सारे टॉपिक कवर करेंगे जिसकी पढ़ाई हमने पूरे साल की थी। जी हाँ, हमारे इंग्लिश ग्रामर के वो सारे टॉपिक हम आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जो कि हमारा एक रिवीजन वीडियो भी है। देखिए, ये है हमारे क्लास 1 का ग्रामर का कंटेंट। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स क्लास 1 में पढ़ाए जाते हैं और इन सारे टॉपिक्स का वीडियो हमने अलग अलग किया है, जो मैंने क्लास 1 इंग्लिश ग्रामर के प्लेलिस्ट में अपलोड किया है। आप इसमें से कोई भी टॉपिक उसमें जाकर देख सकते हैं। पर आज का वीडियो जो है एक रिवीजन वीडियो है। जैसे कि हमने सारी पढ़ाई कर ली है, आज हम एक रिवीजन करेंगे इन सारे टॉपिक्स का और देखेंगे कि हम क्लास 2 में जाने के लिए रेडी है या नहीं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैंने ग्रामर के इस तरीके से नोट्स बनाए हैं, ठीक है, ताकि हम जो है सारी पढ़ाई कर सके और हमारा एक अच्छा सा रिवीजन भी हो जाए। तो चलिए अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हम जो है इसी ऑर्डर में एक एक टॉपिक को आज कवर करेंगे। मैंने इसी ऑर्डर में जो है नोट्स बनाए हैं। ओके, चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हमारे ग्रामर का सबसे पहला टॉपिक है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या है? अरेंजिंग लेटर्स अकॉर्डिंग टू देयर नॉर्मल ऑर्डर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। क्या समझ में आया? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मतलब हमें कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे इस तरीके से और हमें जो है उन्हें अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है। अल्फ़ाबेटिकली मतलब ABCDE, जो हमने इंग्लिश के लेटर्स पढ़े थे ना, ABCDEFGHIJK ऐसे Z तक, तो उसी ऑर्डर में हमें जो है वर्ड्स को अरेंज करना होता है। ठीक है, इसी को हम अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना बोलते हैं। इस तरीके से आपके एग्जाम में आ सकते हैं। कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे और उनको आपको अरेंज करना होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, C से काउ, B से बॉक्स, A फॉर एक्स, L फॉर लायन। तो आपको सारे वर्ड्स का फर्स्ट लेटर देखना है और पता लगाना है कि सबसे पहला लेटर इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कौन सा आता है। जैसे यहाँ पे एक्स दिया है ना, A आता है ना सबसे पहले। देखिए, A आता है इंग्लिश में सबसे पहले, तो हम एक्स को यहाँ पे फर्स्ट लिखेंगे। ठीक है, ये हम ऑर्डर करके लिखेंगे। फर्स्ट वर्ड होगा हमारा एक्स। देन सेकेंड वर्ड क्या है? बी, बॉक्स है ना, बॉक्स, क्योंकि सेकेंड लेटर हमारा बी है, हम बॉक्स लिखेंगे। देन थर्ड लेटर सी है, तो सी से काउ। ठीक है, काउ लिखेंगे। और अगर डी होता तो फिर DEFG, इस तरीके से हम देखेंगे कि सही ऑर्डर में वर्ड्स को अरेंज कैसे करते हैं। और यहाँ पे दिया है लायन, जो कि लास्ट में आता है थोड़ा, है ना, हम लायन को 4th नंबर पे लिखेंगे। इसी तरीके से वर्ड्स को अरेंज करना, इसी को हम बोलते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हमने ABCD तो पढ़ लिया है ना, और हमें पता है कि ABCD में पूरे 26 लेटर्स होते हैं। आप काउंट करके देखिएगा, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से काउंट करके देखिए आप। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स टोटल 26 लेटर्स हैं। ओके, और इन 26 लेटर्स में कुछ वॉवल्स होते हैं और कुछ कॉन्सोनेंट्स होते हैं। वॉवल्स कौन से हैं? A, E, I, O, U। ये 5 लेटर्स हमारे वॉवल्स होते हैं। ठीक है, और इन 5 लेटर्स को छोड़कर बाकी जो सारे लेटर्स हैं उनको हम कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। ये B, C, D, F, G, H, जिनको मैंने सर्कल नहीं किया है, वो सारे आते हैं हमारे कॉन्सोनेंट्स के अंदर। टोटल 26 लेटर्स होते हैं, उसमें वॉवल्स 5 होते हैं और कॉन्सोनेंट्स 21 होते हैं। ठीक है, हिंदी में हम इनको स्वर और व्यंजन करके पढ़ते हैं। जैसे हमारा अ से अह तक होता है ना, वो होता है हमारा स्वर, और जो क ख ग घ ङ से लेकर ह तक, ठीक है, वो होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट्स, जिसे हम हिंदी में व्यंजन पढ़ते हैं। ठीक है, ये हिंदी ग्रामर में ये स्वर व्यंजन कहलाते हैं और इंग्लिश में वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स।
देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दिस और दैट। ये भी हमने डिटेल में पढ़ा था, है ना। दिस मतलब यह, दैट मतलब वह। तो हिंदी के यह के लिए हम दिस यूज करेंगे और वह के लिए दैट यूज करेंगे। उसका मतलब क्या, दिस हम तब यूज करते हैं जब चीजें हमारे पास होती है, विच इज नियर अस। नियर मतलब पास, ठीक है। जब चीजें हमारे पास होती है तब हम दिस यूज करते हैं, और दैट हम यूज करते हैं जब चीजें हमसे दूर होती है। फार फ्रॉम अस मतलब जो चीज़ें हमसे दूर होती है, अगर हमें उनके बारे में बात करना हो तो हम दैट यूज़ करेंगे। और क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में इस तरीके से आएंगे कि डैश इज़ माई हाउस, और यहाँ पर आपके पास एक हाउस बनाया गया होगा। सो आपको दिस और दैट रख के इनको फिल करना पड़ता है। सो आप करेंगे दिस इज़ माई हाउस। सो अगर घर आपके पास है तो हम दिस लिखेंगे, और जब पिक्चर हमारे सेंटेंस से दूर बनाया गया हो तो उसका मतलब है कि वह दैट है, वो चीज़ हमसे दूर है। ओके, सो इस तरीके से हम दिस और दैट का पता लगाते हैं। दिस इज़ माई हाउस, यह मेरा घर है। दैट इज अ काइट, वह एक पतंग है। पास की चीज़ों को बताने के लिए हम दिस यूज़ करते हैं, और दूर की चीज़ों को बताने के लिए हम दैट यूज़ करते हैं। और एक और चीज़ क्या याद रखनी है, एक चीज़ के बारे में जब हमें बात करनी हो तभी हम दिस लगाते हैं, ठीक है। सिंगुलर मीन्स एक चीज़। सो दिस इज़ माई हाउस, जब एक चीज़ के बारे में बात हो रही हो जो हमसे पास हो, ओके, तब हम लगाएंगे दिस। और एक चीज़ के बारे में ही बात हो रही हो जो कि हमसे दूर हो, तब हम यूज़ करेंगे दैट। ओके, सो दिस पास के लिए और दैट दूर के लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नाउन, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे हम हिंदी में संज्ञा करके पढ़ते हैं। नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड्स। दुनिया में हर चीज़ का नाम है ना, और उन सारे नाम को हम नाउन बोलते हैं। चाहे वो किसी पर्सन का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम, किसी प्लेस का नाम हो, किसी जगह का नाम, किसी थिंग का नाम हो, किसी चीज़ का नाम, या किसी एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, कोई भी जीव जंतुओं का नाम, ठीक है। सो इन सभी के नाम होते हैं, और उन सभी नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं, या इंग्लिश में नाउन कहते हैं। ओके, अब देखते हैं एग्जाम्पल्स। देखिए, सबसे पहले किसी पर्सन का नाम। पर्सन मतलब क्या, किसी इंसान, कोई आदमी, ठीक है। किसी आदमी के लिए जो भी शब्द यूज़ किया जाए उन सभी को हम नाउन बोलेंगे। जैसे रोहन, वो नाउन है। देन टीचर यानी कोई प्रोफेशन, ये एक टीचर है, ये डॉक्टर है, ये इंजीनियर है, ये प्रोफेसर है, ये एक स्वीपर है, ये गार्डनर है। हम जिस भी आदमी को एक प्रोफेशन का नाम देते हैं ना, वो भी नाउन है, क्योंकि वो भी एक इंसान है। देन बॉय, गर्ल, अंकल, आंटी, फादर, मदर, जिस तरीके से हम रिलेशन भी बताते हैं, ठीक है। तो ये भी पर्सन का नाम है, इंसानों का नाम है। और देखिए फादर, जैसे मैंने बताया आपको, ठीक है। सो ये जो इंसानों के लिए यूज़ किए जाने वाले सारे शब्द वो नाउन होते हैं, जिसे हिंदी में संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट देखिए प्लेस, यानी कोई जगह, हम जहाँ पर जाते हैं। जैसे स्कूल जाते हैं आप, तो स्कूल भी नाउन है। गार्डन, गार्डन में आप जाते हैं घूमने के लिए, सो गार्डन नाउन है। कोई सिटी का नाम, कोई कंट्री का नाम, जैसे इंडिया हो गया, इंडिया में बहुत सारे सिटी हैं, स्टेट हैं, वो सब नाउन है। देन होम, हमारा घर भी एक नाउन है। अगर आप बोलोगे आई एम गोइंग टू माई होम, सो होम भी एक नाउन है, क्योंकि वो भी एक जगह है ना जहाँ पर आप जाते हैं। सो सारी जगह, जैसे आपके कमरे हो गए, रूम्स हो गया, बेडरूम, किचन, ये सब प्लेस में आएगा, क्योंकि ये सब एक जगह है। ओके, सो ये भी नाउन है। देन नेक्स्ट आता है हमारा थिंग। थिंग मतलब चीजें, चाहे वो नेचुरल थिंग्स हो या मैन मेड थिंग्स। नेचुरल थिंग्स क्या, जो कुदरत ने बनाई है, जो पहले से है, जिन्हें इंसान ने नहीं बनाया। जैसे हो गया आपका सन, मून, स्टार, ओके, ट्रीज, प्लांट्स, ये सब जो है पहले से है, तो इन्हें हम नेचुरल थिंग्स बोलते हैं। तो ये भी नाउन है। और जो मैन मेड थिंग्स है, जो इंसानों ने बनाया, जैसे बैग, कैप, बुक, ये सब इंसानों ने बनाया है, सो ये मैन मेड थिंग्स है, तो ये भी नाउन होते हैं।
ओके, सो सारी चीज़ों के नाम नाउन हैं। देन आता है एनिमल। एनिमल क्या? वो सारे जीव जंतु, पशु पक्षियाँ, ठीक है, उन सभी के नाम को भी हम नाउन बोलते हैं। जैसे डोंकी, पैरट, मॉस्किटो, स्नेक, सारे इंसेक्ट्स, रेप्टाइल, जो भी जीव जंतु इस दुनिया में हैं, ठीक है, उन सभी के नाम को भी नाउन बोलेंगे। सो अभी आपको समझ में आया नाउन? पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, इन सभी के नाम नाउन है, यानी दुनिया के हर चीज़ का नाम है और उस नाम को ही हम नाउन बोलते हैं। नाउन का मतलब है नेमिंग वर्ड्स। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वन एंड मैनी। वन मतलब एक, मैनी मतलब अनेक, जिसे हम हिंदी में एक, अनेक, एक वचन, बहुवचन की तरह पढ़ते हैं। ठीक है, वन थिंग के लिए हम सिंगुलर बोलेंगे और एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए हम प्लूरल बोलेंगे। सो देखिए हर वर्ड बदलता कैसे है। यहाँ पे देखिए एक पेन है, सो पेन, पेन क्या बन जाएगा? पेन। सो वन को मैनी में बनाने के लिए हमें एक एस जोड़ना पड़ता है। ठीक है, अगर हमें एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात करनी हो तो हम लास्ट में एक एस जोड़ देंगे। जैसे पेन बन जाएगा पेन्स, बॉल बन जाएंगी बॉल्स, हाउस एक घर है, एक से ज़्यादा घर हाउसेस, ग्लास एक ग्लास है, ग्लासेस एक से ज़्यादा ग्लासेस। अब देखिए जब हम एस लगाते हैं तो उसके दो रूल होते हैं। एक, हम सिर्फ सीधे एस जोड़ देते हैं और दूसरा, कभी कभी हम वर्ड्स में ई एस जोड़ते हैं। सो देखिए अगर हमारे वर्ड के अंत में मतलब लास्ट में एक ई जुड़ा हुआ है तो हमें एक एस जोड़ना है। ई एस की ज़रूरत नहीं है और बाकी सारे वर्ड्स, ज़्यादातर वर्ड्स में हम जो है एस एस जोड़कर उसे प्लूरल बना देते हैं, मतलब मैनी में बना देते हैं। लेकिन कुछ वर्ड्स हैं जिसके लास्ट में हमें ई एस जोड़ना पड़ता है। जैसे यहाँ पे जो लेटर्स दिए हैं ना, अगर हमारा वर्ड इन लेटर्स से फिनिश हो रहा है तो हम लास्ट में ई एस लगाएंगे। जैसे मैंगो, सो ओ से ख़त्म हो रहा है, सो मैंगोस। देन फॉक्स बन जाएगा जो कि एक्स से ख़त्म हो रहा है, फॉक्सेस। सो लास्ट में आपको देखना है कि ये लेटर्स आ रहे हैं कि नहीं। अगर ये लेटर्स आ रहे हैं सो आप उनको प्लूरल बनाने के लिए ई एस जोड़ेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए ब्रांच, ब्रांचेस, ओके, वॉश, वॉशेस, एस एस। देखिए डबल एस जो कि यहाँ पे है एग्जाम्पल, ग्लास, यहाँ पे जब दो एस आया तो हमने ग्लासेस, तीन एस नहीं डाला यहाँ पे एक साथ। ओके, सो दो एस के बाद ई एस। ठीक है, सो ई एस लगाएंगे। सो इस तरीके से हमें याद रखना है, जब हम एक चीज़ को ज़्यादा चीज़ में बदलते हैं तो हम एस लगाएंगे और कुछ वर्ड्स जो इन लेटरों से फिनिश होते हैं उनके लास्ट में हम ई एस लगाएंगे और हम उनको सिंगुलर से प्लूरल में बदलेंगे। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इज, एम, आर, जिनको हम हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स क्यों बोलते हैं? वर्ब मतलब कोई काम। ठीक है, सो काम के साथ जुड़ने वाले वर्ड्स होते हैं ये इज, एम, आर। और इज, एम, आर हम कब कब लगाते हैं वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए इज हम लगाते हैं सिंगुलर के लिए, यानी जब हम एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हो तब हम इज लगाएंगे, और एक से ज़्यादा चीज़ के बारे में बात कर रहे हो प्लूरल के बारे में तब हम आर लगाएंगे। और एम हम कब लगाते हैं? आई के साथ। ओके, तो इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है, एम सिर्फ आई के साथ आता है। अगर आप आई देखोगे तो आप तुरंत एम लिखोगे, आई के साथ और कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ आई के साथ एम आता है। ओके, और इस के साथ क्या आएगा? जब हम एक व्यक्ति या एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, जैसे कि ही, शी, इट, दिस, दैट। ठीक है, सो ये चीज़ें हैं जिनके साथ हम इस लगाते हैं। और वी, यू, दे, दीज, दोस, और ये वर्ड्स हैं जिनके साथ हम आर लगाते हैं। सो सिंगुलर चीज़ों के लिए इस, प्लूरल के लिए आर और आई के साथ एम। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दीज, दोस।
सो जैसे हमने यहाँ पे दिस दैट पढ़ा था, यानी यह वह, वैसे ही दीस मतलब यह सभी चीज़ें और दोस्त मतलब वह सभी चीज़ें। यानी जब हम एक चीज़ के बारे में बात करते हैं तब हम दिस दैट लगाते हैं, और एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात करते हैं तब हम दीज और दोस्त लगाते हैं। सो दीज वो चीज़ें होती है जो हमारे पास होती है, और दोस्त वो चीज़ें जो हमसे दूर होती है। ओके, सो देखिए यह भी दिस दैट की तरह ही है। अगर चीज़ें हमारे पास हो तो हम लिखेंगे दीज आर फ्लावर्स, और अगर चीज़ें हमसे दूर हो हम लिखेंगे दोज आर फ्लावर्स। सो अगर ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स दिए जाएंगे तो आप आराम से लिख सकते हैं यहाँ पे दीज आएगा कि दोस्त। ओके, सो सिर्फ ये याद रखना है, अगर बात एक चीज की हो रही है जो हमारे पास हो हम दिस लगाएंगे, और अगर एक से ज्यादा चीजों के बारे में बात हो रही हो जो हमारे पास हो तब हम दीज लगाएंगे। उसी तरह अगर एक चीज के बारे में बात हो रही हो जो हमसे दूर हो तब हम दैट लगाएंगे, और अगर एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात हो रही हो जो हमसे दूर हो तब हम दोस्त लगाएंगे। ओके, सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल। दिस दैट की तरह ही है दीज दोस्त। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ही और शी वर्ड्स, जिसे हम हिंदी में लिंग करके पढ़ते हैं। सो ही का मतलब होता है मेल जेंडर पुल्लिंग, और शी का मतलब होता है फीमेल जेंडर स्त्रीलिंग। हम पढ़ते हैं ना पुल्लिंग और स्त्रीलिंग हिंदी में, तो वही है इंग्लिश में ही और शी वर्ड्स। हमें जो है मेल वर्ड्स को फीमेल में बदलना पड़ता है, जैसे फादर पिता, मदर माता, बॉय लड़का, गर्ल लड़की। ठीक है, सो इस तरीके से आपको जो है ही को शी में बदलना है। काऊ गाय, बुल बैल। ओके, सो इस तरीके से हम ही शी वर्ड्स करते हैं, जिसे हिंदी में हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के नाम से पढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। सो ही और शी वीडियो में जो है हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स किए थे, आप उस वीडियो को देख सकते हैं अगर आपको डिटेल में इस टॉपिक को पढ़ना हो तो। ओके, और अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डूइंग वर्ड्स, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डूइंग वर्ड्स मतलब क्रिया, जिसको इंग्लिश ग्रामर में नाम दिया गया है वर्ब्स। ठीक है, सो क्रिया मतलब क्या, जिन शब्दों से किसी काम के करने का पता चलता है उन्हीं शब्दों को हम क्रिया कहते हैं या इंग्लिश में वर्ब्स कहते हैं। ठीक है, वो सारे एक्शन वर्ड्स जो जो काम हम सुबह से रात तक करते हैं, वो वर्ड्स जो किसी काम के बारे में बताते हैं। ओके, उन वर्ड्स को हम वर्ब्स बोलते हैं, या फिर सिंपल इंग्लिश में डूइंग वर्ड्स, जैसे ईट खाना, स्लीप सोना, वॉक चलना, सिट बैठना, गोइंग कहीं पर जाना, बार्क भौंकना जैसे कुत्ते भौंकते हैं, बाथ नहाना, प्ले खेलना, रीड पढ़ना। सो ये सारे एक्टिविटीज़ हैं जो एक इंसान करता है, जो कोई कर सकता है। अब इंसान ही नहीं, जैसे फूलों का खिलना, सो ब्लूम, तो वो भी एक वर्ब है। सो जो भी चीज़ें होती है, जो काम चलता है, उन सारे वर्ड्स को हम वर्ब बोलते हैं या डूइंग वर्ड्स। ठीक है, सो इस तरीके से भी आपको आ सकते हैं कि कुछ सेंटेंस दिए जाएंगे और उनमें से बोलेंगे कि इनमें से डूइंग वर्ड्स को अंडरलाइन करो, वर्ब को अंडरलाइन करो या सर्कल मारो। तब आपको आसानी से पता चलना चाहिए कि ये एक्शन वर्ड्स ही होते हैं डूइंग वर्ड्स, वर्ब्स। ओके, किसी चीज़ का एक्शन दिखाते हैं या वर्क दिखाते हैं। ओके, जिसे हिंदी में हम क्रिया पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं, सर्वनाम। प्रोनाउन क्या होता है, जो किसी नाउन के स्थान पर यूज होता है। नाउन क्या है, नेम प्लेस थिंग एनिमल। ठीक है, सो उनके प्लेस में उन शब्दों के लिए हम जो एक शब्द यूज करते हैं उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं। याद रखिए, नाउन की जगह प्रोनाउन। ठीक है, नाउन लिखा है यहाँ पर भी, सो आपको याद होना चाहिए। ओके, नाउन के स्थान
पर जो यूज करते हैं उसे हम प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे देखिए रवि इज राइटिंग, और हमें पता है रवि जो है नाउन है, सो रवि के जगह हम ही इज राइटिंग भी बोल सकते हैं। सो देखिए ही हो गया आपका प्रोनाउन। नेक्स्ट देखिए गीता इज प्लेइंग इन द पार्क। सो गीता तो नाउन है ना, एक लड़की का नाम है, और गीता के लिए हम शी भी यूज कर सकते हैं। सो शी इज प्लेइंग इन द पार्क। सो हमने ही और शी रवि और गीता के लिए यूज किया। सो ही और शी हो गया हमारा प्रोनाउन। ओके, सो ये है लड़का के लिए और ये लड़की के लिए। इसके अलावा अगर हम इट यूज करेंगे तो वो होगा किसी थिंग के लिए या किसी जानवर के लिए। सो ये 4 वर्ड्स हैं हमारे प्रोनाउन। कौन से? ही लड़कों के लिए, शी लड़कियों के लिए, इट मतलब किसी चीज या एनिमल्स के लिए, जीव जंतुओं के लिए, और दे एक से ज्यादा चीजों के लिए। सो ये 4 वर्ड्स हैं हमारे प्रोनाउंस। द नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, जिसे हिंदी में हम विशेषण करके पढ़ते हैं। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स का इंग्लिश ग्रामर नेम है एडजेक्टिव्स। ओके, सो एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? जो हमें किसी नाउन के बारे में बताते हैं। वर्ड्स विच टेल अस अबाउट सम नाउन, जो किसी नाउन के बारे में बताते हैं। और वो क्या क्या बता सकते हैं? जैसे किसी चीज़ का शेप कैसा होता है, उसका कलर कैसा होता है, उसकी हाइट कितनी है, उसका वेट कितना है, वो दिखने में कैसा है, उसकी लुक्स क्या है, उसका टेस्ट क्या है, या फिर किसी चीज़ का फीलिंग। ठीक है, सो ये सारे चीज होते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। जैसे एग्जाम्पल्स यहाँ पे देखिए, दिस बॉल इज राउंड एंड ब्लू। सो राउंड हो गया उस बॉल का शेप और ब्लू हो गया उसका कलर। सो ये बॉल की विशेषता है ना, बॉल के बारे में बता रहे हैं। सो राउंड एंड ब्लू हो गया डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। देन नेक्स्ट देखिए, ही इज वेरी टॉल एंड हैंडसम। टॉल यानी वो कैसा है, वो लंबा है। सो डिस्क्राइबिंग वर्ड है टॉल, एंड हैंडसम बहुत हैंडसम भी है, मतलब दिखने में बहुत अच्छा है। सो टॉल एंड हैंडसम भी है एडजेक्टिव्स डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। देन देखिए मेलन्स, फ्रूट होता है हमारा। मेलन्स आर स्वीट एंड यम्मी। सो देखिए टेस्ट बता रहे हैं कि वो कैसा है। सो वो भी है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स या एडजेक्टिव्स। देन लायन इज रियली एंग्री। सो लायन का मूड बता रहे हैं कि वो लायन कैसा है, एंग्री। सो वो शेर एक गुस्से वाला शेर है, मतलब एंग्री लायन। सो लायन की विशेषता बता रहे हैं कि वो एंग्री है। सो एंग्री भी हो गया डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। सो हर चीज की जो विशेषता बताते हैं वही होते हैं हमारे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स या एडजेक्टिव्स। देन नेक्स्ट हमने पढ़ा था अपोजिट वर्ड्स। अपोजिट वर्ड्स क्या होता है? विलोम शब्द या विपरीत अर्थ वाले शब्द, जिसको हम प्रॉपर इंग्लिश ग्रामर में एंटोनिम्स भी बोलते हैं, मतलब उल्टे अर्थ वाले शब्द। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कुछ सिंपल एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए हैं। बिग बड़ा, स्मॉल छोटा, टॉल लंबा, शॉर्ट छोटा, हैप्पी खुश, सैड उदास, कम आना, गो जाना, अप ऊपर, डाउन नीचे, रिच अमीर, पुअर गरीब। ठीक है, ये सिंपल से एग्जाम्पल्स हैं, और भी हमने किए थे हमारे अपोजिट वर्ड्स वाले वीडियो में, आप देख सकते हैं। सो अपोजिट वर्ड्स मतलब उल्टे अर्थ वाले शब्द, हर शब्द का उल्टा होता है, जिनको हम अपोजिट वर्ड्स बोलते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ए और एन। इनको हम जो है इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल्स बोलते हैं। ये भी देखिए बहुत ही सिंपल है। ए और एन हम लगाते हैं जब हमें एक चीज के बारे में बात करनी हो, सिंगुलर नाउन्स। ठीक है, एक चीज के बारे में, इसका हिंदी मतलब होता है एक। ए का मतलब भी एक और एन का मतलब भी एक, बट दोनों अलग अलग है। ए हम लगाते हैं कॉन्सोनेंट्स के सामने और एन लगाते हैं वॉवल्स के सामने। और वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स हमने पढ़े हुए हैं, है ना। वॉवल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। सो ये होते हैं वॉवल्स, और इनको छोड़ के बाकी सारे लेटर्स होते हैं कॉन्सोनेंट्स।
सो हम वर्ड देखेंगे और वो वर्ड अगर वॉवल से शुरू होता है, जैसे कि यहाँ पे ओ से शुरू हो रहा है, तो हम उनके सामने एन लगाएंगे क्योंकि ओ एक वॉवल है। और अगर वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, जैसे कि बी एक कॉन्सोनेंट है, तो हम उसके सामने ए लगाएंगे। ये भी सिंपल है ना। सो देखिए, एन ऑरेंज, अ बुक, इसको ए नहीं पढ़ेंगे, इसको अ बुक बोलेंगे। ओके, देन एन अंकल, एक अंकल, एन एक्स क्योंकि ए इज अ वोवल, अ पेंसिल, पी कॉन्सोनेंट, अ हॉस्पिटल, एच कॉन्सोनेंट, अ रैबिट, अ आर कॉन्सोनेंट, अ लोटस, एल कॉन्सोनेंट। सो कॉन्सोनेंट लेटर्स के सामने ए लगाएंगे और वोवल लेटर्स के सामने एन लगाएंगे। ओके, सो ये भी सिंपल है, पर याद रखिएगा ये एन और ए हम तभी लगाते हैं जब हम एक चीज की बात कर रहे हो। जब एक से ज्यादा चीज के बारे में बात करनी है तब हमें ए और एन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए नीचे एग्जाम्पल देखिए, यह एक किताब है। सो हिंदी में देखिए, यह एक, सो इस एक के लिए हमने लगाया यहाँ पे दिस इज अ बुक, एक किताब। ओके, पर देखिए जब हम ज्यादा किताबों के बारे में बात करेंगे हमें एक लगाने की जरूरत ही नहीं है, हम सिर्फ बोलेंगे यह किताबें हैं। सो इसीलिए हम प्लूरल में एक से ज्यादा चीजों के बारे में बात करते समय ए और एन नहीं लगाते, क्योंकि सिंपल से These are books में ही सेंटेंस बन जाता है। एक और एग्जाम्पल देखिए, वह एक कुल्हाड़ी है। सो यहाँ पे एक कुल्हाड़ी है ना। सो उसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? दिस इज एन एक्स। सो हम यहाँ पे एन लगाएंगे क्योंकि ए जो है वॉवल है, सो एक्स के लिए एन लगाएंगे। पर जब एक से ज्यादा है, वह कुल्हाड़ियाँ हैं, सो यहाँ पे एक नहीं है, सो हमें ए और एन लगाने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तब हम सिंपल से लिखेंगे दोज आर एक्सेस, यानी वह कुल्हाड़ियाँ हैं। सो देखा आपने, सो सिर्फ सिंगुलर चीजों के लिए हम ए और एन लिखते हैं, प्लूरल के लिए इसकी जरूरत यहाँ पर नहीं होती। अब आगे देखते हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक है पोजीशन वर्ड्स। ओके, जो किसी चीज का पोजीशन बताते हैं, जिसे हम इंग्लिश ग्रामर में प्रीपोजिशन भी बोलते हैं। ठीक है, इससे हमें हर चीज का स्थान पता चलता है, प्लेस पता चलता है कि वो चीज रखी कहाँ पे है। ठीक है, उन वर्ड्स को हम पोजीशन वर्ड्स बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हैं, इन, अंदर, ऑन मतलब ऊपर, अंडर मतलब किसी चीज के नीचे, बिहाइंड किसी चीज के पीछे, बिटवीन किसी चीज के बीच में, या फ्रंट किसी चीज के आगे। सो देखिए ये सारे वो वर्ड्स हैं, इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड, बिटवीन, फ्रंट, फ्रंट ऑफ, यानी ये सब वो चीजें हैं जो किसी चीज का पोजीशन बताते हैं। इसीलिए इन वर्ड्स को हम पोजीशन वर्ड्स या प्रीपोजिशन बोलते हैं। पोजीशन मतलब जैसे कि देखिए, ये बॉल है और ये बॉक्स, ये बॉल बॉक्स के अंदर है तो इन, ऊपर है ऑन, नीचे है तो अंडर, बॉल बॉक्स के आगे है इन फ्रंट ऑफ, बॉल बॉक्स के बगल में है नेक्स्ट टू, दो बॉक्स के बीच में ये बॉल है बिटवीन, एंड ये बॉल बॉक्स के पीछे है तो बिहाइंड। सो इस तरीके से किसी चीज का पोजीशन बताता है, उन वर्ड्स को हम प्रीपोजिशन बोलते हैं। और इसी के साथ हमारे क्लास 1 की ग्रामर की पढ़ाई भी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। सो ये सारे टॉपिक्स जो है हमने कवर कर लिए हैं जो कि क्लास 1 में पढ़ाया जाता है इंग्लिश ग्रामर में। ओके, इसके अलावा यहाँ पे 3 टॉपिक्स हैं जो कि हमने डिटेल में वीडियो बनाई है। इन सभी की वीडियो आपको जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। कोई भी टॉपिक के बारे में आपको डिटेल में जानना हो तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो इसी वीडियो में देखिए, आपके सारे टॉपिक्स का रिवीजन हो जाएगा। ओके, सो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।